नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। झांसी में किसानों ने कहां किया प्रदर्शन, मथुरा में किसको दी गई श्रद्धांजलि और झांसी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने किसको सौंपा ज्ञापन, समेत देखेंगे आज की बड़ी खबरें। झांसी में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे देश में इस समय निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जन जागरूकता के लिए कई समाज सेवी संस्थान भी आगे आए हैं। इसी कड़ी में झांसी में प्रगति रथ समाज सेवी संस्था पिछले 15 दिनों से लगातार निःशुल्क टीकाकरण कैंपेन में सहयोग कर रही है। प्रगति रथ समाज सेवी संस्था का उद्देश्य है कि शासन प्रशासन का सहयोग कर पूरे झांसी जनपद की जनता का टीकाकरण करवाना, जिससे कोरोना की आने वाली संभावित तीसरी लहर ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। संस्था द्वारा गांव-गांव में घूमकर टीकाकरण के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। जनता में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। शहरी जनता के साथ ग्रामीण भी टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत आज झांसी की बबीना विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम राजापुर के स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क शिविर लगाया गया, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों द्वारा टीका लगवाया गया। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में आज किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले चल रहे किसान आंदोलन ने तेज रूप ले लिया है। बांधों का जैसे जैसे जलस्तर बढ़कर किसानों के घर तक पहुंच रहा है, किसानों का सब्र जवाब देने लगा है। किसानों ने आंदोलन के तीसरे दिन प्रशासन को चेतावनी दी कि गांधीवादी सिद्धांतों पर चल रहे आंदोलन को नजरअंदाज किया तो अन्य रास्ते भी खुले हैं। एक सप्ताह में प्रशासन समस्या समाधान करने में सफल न रहा तो जिला प्रशासन के हाथ से फिसल जाएगा। किसान अपने हक के लिए कई वर्षों से संघर्षरत हैं। आंदोलनों को आश्वासन पर खत्म किया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जाता। इस बार किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले जनपद के किसान गांधी उद्यान में धरने पर बैठ गए हैं। विधुआ जी, आपका नाम? जी गौरी शंकर विधुआ नाम है हमारा। मैं किसानों की सेवा करता हूँ, किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। विगत 20 वर्षों से इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और जो ये समस्याएं हैं इनके लिए भी हम 10-12 साल से किसानों को लेके तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरह के धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद भी सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिला। जहाँ की ये समस्या है, मैं तो अधिकारियों से ये कहता हूँ कि आप अगर समस्या देख लो, अगर आपके समझ में ना आए कि समस्या जायज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, उचित नहीं है, हमारे ऊपर मुकदमा करो, हमें जेल भेजो। तो अगर हमारी जायज़ है तो उसका निस्तारण करो, उसका निवारण करो। लेकिन अधिकारी यहाँ के सिर्फ आश्वासन देते हैं और वो काम करते हैं जिसमें उनका कमीशन सेट होता है। हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। अब हम लोग इसी धरने से अब बड़ा कदम उठाएंगे, उंगली टेढ़ी करेंगे। और जो हम लोग अभी तक कर चुके, 1 महीने हम सिंचाई विभाग में बैठे रहे, किसी ने नहीं सुनी। उसके पहले हम 15 दिन यहीं बैठे रहे, किसी ने नहीं सुनी। उसके पहले भी 15 दिन हम लोग कई बार गांधीवादी तरीके से कर चुके, कोई सुन नहीं रहा है। अब हम ये बताएंगे कि हम किसान हैं और हम बुंदेलखंड के हैं। हम किसानों और बुंदेलखंड राण का गाँव नहीं है। हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन एक सीमा तक है। हमें हमारी हदें पार हो गई हैं, हमारा धैर्य टूट चुका है। अब हम बड़े कदम उठाएंगे। हम या तो हम रहेंगे और या यहीं पे ठौर पे जान दे देंगे। अब हम वहाँ नहीं मरेंगे अपने यहाँ झोपड़ियों में। अब हम अगर मरेंगे तो चौड़े में मरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक झांसी के तत्वाधान में ज्ञापन पत्र बुराई ग्राम बुराई तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी के लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के द्वारा भेजा गया, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधुपाल सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना में डूब क्षेत्र में आने वाला है। ग्राम बुढ़ाई के किसानों की शेष रह गए बालिक बच्चों को मुआवजा राशि व अनुकंपा सूची में जोड़ने तथा वर्तमान सर्किट रेट के हिसाब से मकानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सिंचाई विभाग निर्माण खंड पंचम झांसी के द्वारा लखेरी बांध परियोजना का निर्माण की शुरुआत 2002-03 से शुरू की गई थी और इन किसानों को मुआवजा मकानों व भरे हुए खेतों पुनर्वास नीति 2003 के अनुसार दिया जा रहा है। डॉक्टर मधुपाल सिंह, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक झांसी। आज आप किन मांगों को लेकर आए हैं? आज एक मऊरानीपुर तहसील का गांव बुढ़ाई गांव की एक बहुत विकट समस्या है, जिस समस्या को लेकर किसानों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी झांसी द्वारा देने आया हूँ। इसमें मुख्य मांग है कि चौधरी चरण सिंह बांध लखेरी जो बांध बना है 2002-03
से वो योजना शुरू हुई और उस योजना का कार्यकाल 2008-9 में संपन्न होना था, लेकिन वो कार्यकाल 8-9 में ना होकर तो 16-17 तक गया। और इतनी लंबी योजना चलने के बाद उस गांव के लोगों के लिए जब इनका कंपार्टमेंट हुआ तो उस समय ये कहा गया कि जितने भी डूब क्षेत्र के लोग हैं, उस गांव के निवासी हैं, उनके आवास और उनकी खेती की पूरे डूब क्षेत्र में हैं। तो उन्होंने उस समय जब इनका एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हर परिवार को उसका मुआवजा जो 18 वर्ष की आयु के ऊपर के जितने भी बच्चे या जो भी काश्तकार हैं सबको उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो मुआवजा नहीं मिला। उस समय मुआवजे की राशि भी निर्धारित 2003 के अनुसार की गई थी, लेकिन आज परिस्थिति को देखते हुए उससे राशि को भी बढ़ाए जाने की मांग है, जबकि शासन द्वारा उसका निगोशिएशन करने के बाद उस राशि को बढ़ाया गया। और उस समय कहा गया था कि जो आपका पूरा ये परियोजना संपन्न जब हो जाएगी खत्म, तब उस पर जो 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी परिवार होंगे, उनको सबको उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन नहीं दिया गया। कुछ ये किया गया जो सिंचाई निर्माण खंड 5 है उसके द्वारा इस तरह का जो दिया था, उसमें क्या किया इन लोगों ने कि 7 वर्ष 8 वर्ष की आयु के बच्चों को मुआवजा पैसे लेकर मुआवजा दिया गया। उसी मांग को लेके आज यहाँ आए। इसके आगे फिर हम मुख्यमंत्री से समय लेकर इस बात को लेकर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ के किसान लोग जब उनके पास अधिशासी अभियंता जी के पास जाते हैं तो वो एक शब्द कहते हैं कि तो 100 मुड़ी के भी हो जाओगे तुम उसका मुआवजा नहीं पा पाओगे। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा, जनसत्ता दल आर पार की लड़ाई लड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी बलिदान देना पड़े। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। राय की बिजपुरी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक युवक से मामूली बात को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक घायल अवस्था में थाने पहुंचा। वहीं घायल नागेंद्र ने बताया कि मैं अपने खेत पर गायों को देखने के लिए गया था, तब वापस आ रहा था। देसी ठेका मालिक जीतू ने रोक लिया। देसी ठेके पर मौजूद एक व्यक्ति ने मेरे पर हथौड़े से वार कर दिया। इससे मेरे गंभीर चोटें आई हैं। नगेंद्र कुमार कुछ नहीं करता हूँ मैं, मतलब जो है खेती देखता हूँ अपनी। नहीं, घटना क्या हुई? घटना कुछ नहीं हुई। मैं अपने खेतों पे गायों को देखने के लिए गया था। मेरे रास्ते में जो है ठेके पड़ते हैं, उसके बाद मैं निकल गया था, सीधा लौट के आ रहा था मैं। उसी टाइम पे जो है देसी ठेका मालिक जीतू सन ऑफ होशियार सिंह मुसावली मेरे जानने वाले बहुत अच्छे, और मैं निकल गया था। कुछ बात लौट के आ रहा था, कोई बात न विवाद, तो लौट के आ रहा था मैं, मुझे उन्होंने रोका, क्या रुको। मैं रुका, तुरंत पता नहीं कौन, उनका कोई भाई था पता नहीं कौन, उन्होंने मुझे हथौड़े टाइप से मेरे पे वार किया। बस इतना ही हुआ था। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा, मैं बेहोश हो गया। मेरे परिवारी जन आ गए, मुझे लेके चले आए यहाँ पे। चोट आपके कहाँ आई है? चोट मेरे सर पे आई है, पैरों में भी आई है और मेरे कमर में भी आई है। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कस्बा राय की वाल्मीकि बगीचा पर गुरुवार की शाम दिल्ली में हैवानियत का शिकार हुई 9 वर्षीय बिटिया को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। भीम आर्मी कार्यकर्ता करण मथुरिया ने कहा कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वह प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम करण मथुरिया। अच्छा, क्या यहाँ पर आपके द्वारा ये कैंडल मार्च किया गया, किसको लेकर किया गया? देखिए, जिसको इस देश की राजधानी कहा जाता है दिल्ली, वहाँ पर हमारी छोटी जो गुड़िया थी 9 साल की, वो अपने घर से निकलकर एक शमशान घाट है जो दिल्ली में नागल गांव पड़ता है, वहाँ पे पानी पीने के लिए जाती है। जब वहाँ पर पानी पीने के लिए जाती है तो वहाँ के जो पुजारी हैं और अन्य जो 3-4 साथी हैं उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उसको जिंदा जलाने का काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। जो कि एक हाथस में कांड हुआ था, क्या हाथस में हुआ है, उस कांड को फिर दोबारा दोहराने का काम उन बदमाशों ने, जो बलात्कारी हैं, उन्होंने फिर दिल्ली में दोहराने का काम किया है। आज हम अपनी बहन के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है और कैंडल मार्च निकाला गया है राया ब्लॉक राया में। यहाँ पे पूरा समाज एकत्रित है और उस बहन को न्याय दिलाने के लिए
मैं कर्नल भथुरिया भीम आर्मी जिला प्रमुख महासचिव, संगठन से भी कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और राया ब्लॉक के भी हमारे जो वाल्मीकि समाज है, पूरा समाज एक तंत्र होके इस मंच पे जो दरिंदे हैं उनको फांसी तक दिलाने का वो आवाज उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। मथुरा से सीनू संवाददाता सूरज सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की एक मासूम दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर की गई हत्या और जबरन अंतिम संस्कार के किए जाने के विरोध में कांग्रेस जनों ने देश की बेटी को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई, उसे लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी उन पीड़ित परिवार से मिलकर के उनकी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद लाने का भरोसा भी दिलाया। उस बेटी की आत्मा को शांति को लेकर के आज हम लोग कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आप सबके माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर और उन अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, फंदे पर लटका करके, और जो बच्ची की लाश जलाई जिन अधिकारियों उनको दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में बीएड की प्रवेश परीक्षा जनपद के 39 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा चल रही है। अब तक 16,551 परीक्षार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं। इन सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात की गई है। बीएड की प्रवेश परीक्षा को लेकर डीएम अनुज झा व एसएसपी शैलेश पांडे ने जनपद के 39 परीक्षा केंद्रों पर संचालित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 को सकुशल संपन्न कराने के तहत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम व एसएसपी ने अधिकारी द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज फैजाबाद, MPLL आदर्श इंटर कॉलेज धारा रोड अयोध्या और साकेत पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। देखिए 39 केंद्रों पे एग्ज़ाम चल रहा है इस वक्त, तो हम लोग कुछ केंद्र भी देखते हुए आए हैं, अभी और आगे जाकर के देखेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट के साथ और अच्छी ट्रेनिंग के साथ जो है हर जगह एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो रहा है। बच्चों का अटेंडेंस काफ़ी हाई परसेंट है। एट द सेम टाइम इस एग्ज़ाम को शुचितापूर्ण ढंग से कराना है, ये इसका उच्चतर स्तर से निर्देश है, तो उसी को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ जो एग्ज़ाम इसको ठीक से कराया जा रहा है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना नरसेना की बुगरासी चौकी परिसर में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ सीओ सियाना अलका सिंह, एसओ नरसेना प्रताप सिंह व चौकी प्रभारी बुगरासी विनय सिरोही ने मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्योहार मुहर्रम के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में सीओ सियाना अलका सिंह ने कहा कि आने वाले त्योहार मुस्लिम समुदाय के आने वाले त्योहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं। मुहर्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया, किस तरह के निर्देश दिए हैं और क्या सुझाव दिए गए हैं जनता के लिए? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल निकट में हमारा जो त्यौहार इस वक्त आने वाला है वो मुहर्रम है। इसी के दृष्टिगत एक शांति समिति की बैठक की गई थी और जो शासन के दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देश को अवगत कराया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल है उसका हमें पालन करना होगा और शासन द्वारा ये त्यौहार मनाने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको हमें अपना कम्युनिकेट किया, उनको बताया है और उनसे अपेक्षा की है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर रजा मलिक के नेतृत्व में कई दर्जनों कार्यकर्ता बुगरासी बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजा मलिक ने कहा कि आम जनता की दैनिक वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, तमाम तरह के खाद्य पदार्थों की वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब मजदूरों को अपना व अपने परिवार को पालना मुश्किल हो गया है। अभी कोरोना महामारी से आम जनता उभर भी नहीं पाई थी कि इस बेलगाम महंगाई ने गरीब मजदूर की कमर तोड़ कर रख दी है। मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आप देख रहे होंगे कि पिछले जो दौर गुजरा है वो बहुत नाजुक दौर था। हमारा पूरा भारतवर्ष जो वैश्विक महामारी जानलेवा बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस से लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि हमारी केंद्र की जो सरकार है उन्होंने तमाम तरह के उत्पाद, खाद्य पदार्थ उत्पादों को जो रेट बढ़ाने का काम किया। जैसे पेट्रोल 100 रुपये के दाम हो गए, पेट्रोल में सेंचुरी मार चुका है, डीजल सेंचुरी मार चुका है। जो हमारी जो गैस है, जो रोजमर्रा की चीज़ें है, बिना इसके काम नहीं होने वाला, गैस 1000 के पार होने जा रहा है। हमारा जो सरसों का तेल है, एक जो गरीब आदमी
की जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, इसके बिना आदमी रह नहीं सकता, वो भी आज सरसों का तेल डबल सेंचुरी मार गया है। तो जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार, जो कि दिल्ली के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, वहाँ आम आदमी, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित, निर्बल, निर्धन लोगों का वहाँ खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। और वहाँ जो रोजगार है, वहाँ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आज देश ही नहीं, अपितु पूरा विश्व के लोकप्रिय कार्यों पर डंका बज रहा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन ये चुनावों लेकर नहीं है, ये प्रदर्शन गरीब जो जनता है उस पर जो हाय पड़ रही है केंद्र सरकार की, जो तरह तरह की जो खाद्य पदार्थ की हमारी वस्तुएं हैं, जो ये बेसिकली जो हमारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को केंद्र सरकार उसको बार बार दिन पर दिन रेट बढ़ा करके जो ये महंगाई की मार जो जनता पर पड़ रही है, इसको लेकर के हमने प्रदर्शन किया, ना कि चुनावों को देख करके हमने कोई प्रदर्शन किया है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के जो चुनाव हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं वक्त रहते समझ जाइए, सुधर जाइए। अगर आप नहीं समझे तो याद रखना कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है, ये देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जिस तरह से जनता ने आपको सराखों पर बैठाया था, आपकी सरकार बनाई थी, इसी तरीके से जनता इस महंगाई को लेकर के आपको करारा जवाब देगी और सत्ता की कुर्सी उखाड़ आपको फेंकेगी। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता मनोज कुमार गोयल की रिपोर्ट। झांसी में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के शुभारंभ के अगले दिन कांग्रेस ने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार पर करारा प्रहार किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित बैठक में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि सरकार गरीबों को राशन बांटकर कोई नया काम नहीं कर रही है, लेकिन इस व्यवस्था को जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर महिमा मंडित किया जा रहा है। भाजपा सरकारों द्वारा लगातार चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक राशन बढ़ता आ रहा है, लेकिन अब ये राशन प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की फोटो के साथ बटेगा। केवल यही भाजपा की उपलब्धि है। बैठक थी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल एक अन्नदान का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में किया गया, जिसका उद्घाटन कह लीजिए या जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें उपस्थित रहे। एक डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं उसी के माध्यम से वो हर जगह उपस्थित रहे और उन्होंने हर जगह इस कोरोना काल में, जहां इस बात को बार बार कहा जाता है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, हर राशन की दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठी की। मैं कहना चाहता हूं कि राशन आज से पहले एक लंबे समय से आज़ाद भारत में बढ़ता आ रहा है। राशन में कोई बंटना कोई नई बात नहीं है कि जिसका इतना महिमा मंडित किया जाए। हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं टैक्स देते हैं और टैक्स के माध्यम से इस तरह से जो पैसा जाता है, आम जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का एक दुरुपयोग हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार कर रही है। जो राशन बंटता था वो अब योगी और मोदी जी की फोटो के साथ बटेगा। ये चुनावी स्टंट लगातार हो रहे हैं। आम जनता की परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं। आप जहां कोविड अस्पताल है वहां जाके देखिए, आवारा जानवर वहां पर डेरा डाल लेते हैं। यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर आप देखिए लिफ्ट खराब पड़ी हैं। लोग जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी बाइक का इस्तेमाल 3 मंजिल तक जाने के लिए करते हैं। प्रदेश की दुर्दशा है और मौजूदा सरकार सिवा अपने नाम के महिमा मंडन के अलावा कुछ भी नहीं करती है। वैक्सीन लगवाने के बैनर, दीवारों पर वॉल पेंटिंग, इस तरह की जो योजनाएं आप लगातार देख सकते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं है, इलाज लोगों के पास है नहीं। अब राशन पर जो राशन सदियों से दिया जा रहा था, आज उसमें उनकी फ़ोटो चस्पा होके मिलेगा। सिर्फ यही उपलब्धि है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार आम जनता का दुख दर्द समझे, महंगाई को कम करे, बेरोजगारी दूर करे, महिलाओं का सम्मान करे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठक की है और हम उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साइनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।